एक बारी की बात है कि देखो, मित्रता कभी छोटे बड़े मध्यम से मतलब नहीं होता। आप मित्रता किससे करते हैं और कैसे निभाते हैं ये मायने रखता है। मित्र छोटा हो बड़ा हो या मध्यम हो, उसके घर आने जाने से कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। कथा को पूरी सुने। मित्रता के नाम से कृष्ण और सुदामा का चरित्र सामने आ जाता है कि सुदामा जी कैसे निर्धन थे और कृष्ण भगवान तो भगवान ही है। एक बारी की बात है, एक बुढ़बिल्ला जो गोबर में रहता है वो और जो फूलों में रहता है भौरा और बुढ़बिल्ला से दोस्ती हो गई। दोनों दोस्ती बहुत ही पक्की थी। जहाँ जाते साथ में जाते, आते साथ में आते। एक रोज बुढ़बिल्ला के घर पे भौरा आया और देखा क्या कि बुढ़बिल्ला तो गोबर में बढ़ गया और उसको भी गोबर के ऊपर ही बैठा दिया। वो भी बैठा, मित्र है, बैठा गोबर पे बैठा और आनंद बैठा। भले गोबर पे, अब जो गोबर में रहता है तो गोबर पे ही तो बिठाएगा। बुढ़बिल्ला के साथ बात चलता रहा। कुछ देर बीतने के बाद बुढ़बिल्ला अपने घर जाने की प्रार्थना किया तो भौरा बोला कि ठीक है मित्र, आप प्रस्थान करें। आज्ञा दिया, भौरा चलने लगा। भौरा बोला कि मित्र देखो, एक रोज हमारे घर भी आओ, हम भी अपना घर आपको दिखाना चाहते हैं। तो बुढ़बिल्ला बोला कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जरूर आएंगे। एक रोज भौरा बुढ़बिल्ला को लेकर के अपने घर गया और भौरा कहाँ रहता है? फूलों में रहता है। फूलों में लेकर के गया और बुढ़बिल्ला को बिठाया। बहुत ही आनंद आया उसको। आनंद करते हुए, बात करते हुए, चर्चा चलती हुई शाम हो गया। शाम को जाकर के कमल के पंखुड़ियों में जब भौरा बैठा तो उसके साथ बुढ़बिल्ला भी बैठ गया। अब भौरा बोला कि देखो मित्र, ये पुष्प अब बंद हो जाएगा, इसीलिए हम चलते हैं और फिर कल सुबह आएंगे। बुढ़बिल्ला बोला कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं इसी में रहूंगा। अब देखो कितना आनंद आ रहा है, इतने दिन गोबर में रहते हुए आज तुम्हारी कृपा से मुझे यह अच्छा खुशबू प्रदान हुआ है, आनंद में हूँ। ठीक है, बुढ़बिल्ला रह गया उसमें, कमलों को पंखुड़ियों में बंद हो गया और भौरा चला गया। दूसरे दिन माली आया, उस कमल को तोड़ा और लेकर के शंकर भगवान को अर्पण करने के लिए पंडित जी को दे दिया मंदिर में। अब उस शंकर भगवान के मंदिर के किनारे से ही गंगा मैया बह रही थी। पुष्प अर्पण किया पंडित जी ने शंकर भगवान को, पुष्प के साथ साथ बुढ़बिल्ला भी अर्पण हो गया। अब जल के साथ, बहाव के साथ गंगा मैया में प्रवाहित तो हो गया। सुबह हुई, भौरा ढूंढ रहा है चारों तरफ, ऐसा अपना मित्र को आंखों से आंसू निकल रहा है कि देखो कमल की पंखुड़ियों को बंद होने से पहले उसको मैंने मना किया था कि यहाँ मत बैठो, क्यों कि यह बंद हो जाएंगी, अभी तो यह बंद हो गई। और कहाँ हमारा मित्र गया? चारों तरफ जा करके ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते देखा कि गंगा मैया की धारा में बहते हुए जा रहा है। बुढ़बिल्ला गया उड़ते हुए, बोला कि मित्र चलो, मैं अब इस धारा से तुमको निकाल करके लेके चलता हूँ। बुढ़बिल्ला कहता है कि नहीं मित्र,
तुम्हारी ऐसी संगति से मुझे यह आज धाम प्राप्त हुआ है, नहीं तो मैं यत्न करने के बाद भी इस आनंद से वंचित रह जाता, इस भगवान शिव के अर्पण होने से वंचित रह जाता। आज तुम्हारी कृपा से ही मैं जो ये गंगा मैया के धार में बहते हुए जा रहा हूँ, यहाँ मुक्ति भी प्रदान हो जाए, मुक्ति भी मिल जाए, मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसे संत स्वभाव के मित्र से ही इंसान मनुष्य पार हो सकता है। इसलिए भगवान ने भी कहा, तुलसी बाबा ने लिखा मानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, हम मोहि कपट छल चित्र न भावा। मन में कपट रख करके कोई मित्रता नहीं होती कि चलो उसको तो गरीब है, गए बैठ गया, कहाँ आ गए, इससे बढ़िया तो हम अपने घर थे। अरे जहां जिससे मित्रता की है तो वहां पे आपको बैठने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। आनंद में बैठो, मन को निर्मल करके बैठो और आनंद में रहो। देखो कितना आनंद आता है। तो सिख साथ बोलिए जय जय श्री।